आत्मानंद स्कूल शिक्षक भर्ती 2026 में क्या हो सकते हैं भर्ती नियम? क्या हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे या अंग्रेजी माध्यम के साथी ही आवेदन कर सकेंगे? भर्ती नियम को लेकर उम्र सीमा क्या हो सकती है, पूरे विस्तार से बात करूंगा। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, भर्ती नियम अगर मैं कहूं तो जो पिछला जब भर्ती होता है स्वामी आत्मानंद स्कूल में अभी तक जिला स्तर पर जो भर्ती हुआ, उस नियम के आधार पर लगभग मिलता जुलता ही नियम रहेगा, जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को मौका मिलेगा, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और इसके लिए आपसे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इसके अलावा माध्यम की बात करूं तो अंग्रेजी माध्यम को ही रखा जाने की उम्मीद 90% है। और अगर अंग्रेजी माध्यम के इन उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया तो कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर तक अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए, वही अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। उम्र सीमा की भी बात यहाँ पर आएगी, तो उम्र सीमा की जो गणना है 2026 से होगा, याद रखना। 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी और न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप अनारक्षित कैटेगरी के अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो 35 प्लस छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के लिए 5 साल की छूट अर्थात अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं जिसमें SC, ST, OBC, तो आप 35 प्लस 5 वर्ष छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी प्लस 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी आरक्षित कैटेगरी, अर्थात आप 45 वर्ष की उम्र तक आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। और ये उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 की स्थिति में काउंट की जाएगी। ये तो रहा उम्र को लेकर। अगर मैं बात करूं यहां पर टीटी की, तो बिना टेट के ना तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं ना ही मिडिल स्कूल टीचर। इसका मतलब ये है अगर आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आवेदन कर रहे हैं तभी आपके टेट नहीं लगेगा। बाकी सभी शिक्षक के पदों में टेट की अनिवार्यता रहेगी, व्याख्याता को छोड़कर। सर, क्या इसमें अंग्रेजी माध्यम को ही लिया जाएगा? तो अंग्रेजी माध्यम को लेने की उम्मीद ज़्यादा है। आज के पेपर के कटिंग से ये जानकारी निकला कि आवेदन की जो प्रक्रिया है स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए संबंधित विषय में आपकी शैक्षणिक योग्यता, उसके साथ साथ बीएड एवं डीएड अनिवार्य होगा। चूंकि यह एक उत्कृष्ट विद्यालय है इसलिए अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता भी साबित करनी होगी। अगर हिंदी माध्यम लिया गया तो आपका दक्षता परीक्षा, स्किल परीक्षा यानी कि पढ़ाने का डेमो भी आपसे लिया जा सकता है अगर हिंदी माध्यम रहा तब। लेकिन उम्मीद अंग्रेजी माध्यम होने की ही है, न कि हिंदी माध्यम। तो क्या हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों के लिए पद नहीं आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ पद ऐसे भी रहेंगे जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आज की स्थिति में यदि आपने साइंस से, मैथ्स से बीएससी किया है तब आपकी उम्मीद कम हो जाती है। आपने यदि बीए भी किया है अंग्रेजी से तो आपकी उम्मीद कम है। लेकिन आपने यदि लैंग्वेज में बीए किया है, अर्थात यदि आपने हिंदी में स्नातक किया है, हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में आपका स्नातक है या एमए हिंदी है, एमए संस्कृत है, तो आप हिंदी माध्यम वाले होकर भी पात्र रहेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज स्वयं एक भाषा है, इसलिए भाषा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2, प्यून या चौकीदार जैसे पदों पर भी माध्यम की बंधन को नहीं रखी जा सकती है, अर्थात माध्यम इसमें अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं रहेगी। हालांकि जब जिला स्तर पर यह भर्ती आती है तो वहां पर प्राथमिकता अंग्रेजी माध्यम को देने की बात कही जाती है, लेकिन अगर संविदा भर्ती हिंदी माध्यम वाले साथियों के हितों को भी ध्यान में रखा गया तो कुछ पद जिसमें गैर शैक्षणिक पद, जिसमें लाइब्रेरियन भी हो गए, तो इन पदों को हिंदी माध्यम रखा जा सकता है। लेकिन मैं हर बार बोल रहा हूं, आप ज्ञापन दीजिए, अवसर दीजिए, डेमो लीजिए, भले ही एग्जाम में डेमो ले ले, लेकिन हिंदी माध्यम को भी मौका मिले, सबको बराबर मौका मिले। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों,
5000 पदों पर यह भर्ती आ रही है, कोई कम भर्ती नहीं है। जब अंग्रेजी माध्यम वाले हिंदी माध्यम के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं तो उनको अंग्रेजी माध्यम के लिए भी अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पर समान अधिकार है। तो खैर मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य था कि किन किन पदों के लिए हिंदी माध्यम में आ सकता है ये जानकारी देना, साथ ही साथ इनके क्या नियमावली हो सकते हैं उनकी जानकारी देना। सिलेबस की बात करें तो अगर सिलेबस क्रिएट कर दिए होंगे शिक्षक भर्ती, जो रेगुलर भर्ती आने वाली, तो वही सिलेबस इस बार देखने को मिल सकता है और उसी के आधार पर आप जो है अपनी तैयारी को भी अंतिम रूप देते रहे रेगुलर भर्ती के लिए। ठीक है, तो फिलहाल सिलेबस जब आएगा तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके क्या प्रक्रिया रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।